बेटा, आज मैं आपको जो आपका 12वां पाठ है गति और समय, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो ध्यान से समझना। पहला है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब निकालिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो बेटा, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमें पहले लिखना है, जो दिया हुआ चीज़ें पहले उनको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दूरी, रेलवे स्टेशन है 2, उनके बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? 240। तो हमने लिख लिया दूरी बराबर 240 किलोमीटर, और वो इस दूरी को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेती है। हमने समय लिख दिया 4 घंटे। अब हमें क्या निकालना है बेटा? चाल। तो अब हम लिखेंगे चाल, और आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि हमें ये निकालना है, ये दिया नहीं हुआ। तो अब आपको पता है चाल का जो सूत्र है, चाल होता है दूरी बटा समय। अगर हमें दूरी और समय पता हो तो हम चाल निकाल सकते हैं। तो दूरी है, दूरी की जगह मैंने लिख दिया है 240 किलोमीटर, और समय की जगह लिख दिया 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है, घंटे। अब बेटा, 4 के पहाड़े में ये दोनों कटेंगे, 4 एकम 4 और 4 छिके 24, और ये 0 बच गया, वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो स्लैश है ये है प्रति, क्योंकि यहाँ पे जो समय है वो नीचे है, तो हम बोलते हैं प्रति घंटा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेलगाड़ी है ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। ठीक है, अपने घर से जब वो स्कूल जाती है तो 15 मिनट लगते हैं उसे स्कूल पहुंचने में। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी निकालो। अब हमें विद्यालय की दूरी निकालनी है कि उसके घर से उसका जो स्कूल है वो कितना दूर है। तो बेटा, अब हम इसका हल देखते हैं। हमें चाल दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है बेटा 1 सेकंड में वो 2 मीटर जाती है, और समय दिया हुआ है 15 मिनट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी, जब भी आप इस टाइप के सवाल करेंगे बेटा, मात्रकों को ध्यान रखना है। तो मात्रक, जो भी आपको चीज़ें दी हुई हैं, चाल, समय या दूरी, मात्रक एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड, लेकिन जो समय दिया हुआ है वहाँ मिनट दिया हुआ है 15 मिनट। तो हमें इस मिनट को सेकंड में बदलना है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे? ज़्यादा होंगे ना, तो हम गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा 60, तो कितना आ गया बेटा? 900 सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालनी है दूरी। अब बेटा, दूरी का सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको चाल पता है। चाल है दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी कैसे निकल सकता है? आप मैथ्स में करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चाल गुणा समय, दूरी निकल जाएगी चाल गुणा समय। तो दूरी का सूत्र हो गया चाल गुणा समय। या तो आप इस सूत्र को याद रखो, या आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। तो ठीक है बेटा, तो दूरी हो गया चाल गुणा समय। तो अब चाल 2 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, हमने चाल की जगह 2 लिख लिया, और समय हमने निकाल लिया 900 सेकंड, वो लिख लिया। इन दोनों को गुणा करेंगे 1800 मीटर, तो हमारी दूरी आएगी 1800 मीटर। यहाँ पर दूरी मीटर में दी हुई है, ये हमारा उत्तर है। अब तीसरा प्रश्न है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। ठीक है, चाल दी हुई है बेटा। इसके पश्चात, मतलब पहले 15 मिनट तो वो इस चाल से चली कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की चाल से, और उसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। ठीक है, पहले 15 मिनट इस चाल से चलती है, और फिर आगे के 15 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मतलब जो आगे के 15 मिनट है वो तेजी से चलती है। तो अब बताओ कि कार ने, आधा घंटा हो गया ना टोटल, 15 मिनट और 15 मिनट, आधा घंटा, तो आधा घंटे में उस कार ने कितनी दूरी तय करी? तो दूरी होता है चाल गुणा समय। तो हमने 60 चाल की जगह लिख दिया, गुणा 1/4। अब 4 के बारे में 15 चौके 60 होता है ना, 15 से कटा, तो 15 किलोमीटर आ गई। तो पहले 15, अब हमें कुल दूरी निकालनी है, तो पहले 15 किलोमीटर में वो चला था 15 मिनट में वो चला था 10 किलोमीटर, और बाद के 15 मिनट में वो चला था 15 किलोमीटर। तो हमारी कुल दूरी आ गई 25 किलोमीटर। मतलब आधे घंटे में उसने 25 किलोमीटर दूरी तय करी। बेटा, ये एक पेंडुलम है जिसे सरल लोलक कहते हैं, और ये इसका बॉब है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोलक। तो आवर्त
आवर्त क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है, आवर्ती गति क्या होती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखो बेटा, हमने इसको, जैसे जो पेंडुलम है ये कैसे काम करता है, जैसे हमने मान लो इसको यहाँ ले लिया ए पर, ठीक है, ए से हमने इसे छोड़ा तो ये गया बी पर, और बी से फिर ए पर आएगा, फिर यहाँ बीच में आएगा, फिर आएगा, मतलब ऐसे चलेगा पेंडुलम, है ना, पेंडुलम ऐसे काम करेगा। तो बेटा देखो क्या होता है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ आवर्त काल क्या होता है। हमने पेंडुलम को यहाँ लाए, एक ए पॉइंट पे लाए, ठीक है, और वो फिर ए से आया बी पर, फिर ए पर, तो जो ये टाइम लगा है ना ए से बी पर और बी से ए पर आने में जो टाइम लगा है, इसे बोलते हैं आवर्त काल। तो बेटा आपने वीडियो में देखा आवर्त काल क्या होता है। तो ये सवाल देखो, कोई सरल लोलक, लोलक भी आपको पता चल गया, पेंडुलम 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्त काल क्या है। तो बेटा दोलन का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, मान लो यहाँ है ये पेंडुलम, ये ए पे गया, ए तक हमने खींचा और फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब आप उसको खींचोगे ए तक, छोड़ोगे तो वो यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पर बी पर, और फिर दोबारा ए पर आएगा। तो ए से बी तक जाने में और फिर दोबारा ए तक आने में, मतलब ए से गया बी पर और फिर दोबारा ए तक आने में उसने एक दोलन पूरा किया है ना, जैसे एक चक्कर होता है, एक दोलन पूरा हो गया। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हल देखते हैं इसका। एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय लोलक का आवर्तकाल कहलाता है, मतलब ए से बी और बी से फिर ए तक एक दोलन हो गया, एक राउंड हो गया, उसको हम बोलते हैं, उसमें जो टाइम लगा है वो होता है आवर्तकाल। तो अभी सवाल में उन्होंने हमसे पूछा है लोलक का आवर्तकाल क्या है। तो आवर्तकाल कैसे निकलेगा बेटा, कुल समय बटा दोलनों की संख्या। अब ये हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे, मान लो आपको, तो आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो 10 रुपए में आपसे पूछा जाएगा 10 रुपए में 2 पेन आए हैं, तो बताओ एक पेन कितने का है। आप 10 रुपए लेके गए दुकानदार के पास और आपको उसने 2 पेन दिए, तो आप पता लगा सकते हो ना कि एक पेन कितने का है, कैसे करोगे, 10 को 2 से भाग कर दोगे, है ना, 5 रुपए आ जाएगा, मतलब एक पेन 5 रुपए का है। यही चीज़ हमें यहाँ लगानी है, हमें आवर्त काल निकालना है, मतलब एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा। तो हम क्या करेंगे, जो कुल समय लगा था 32, उसको ऊपर लिखेंगे, और कितने दोलन हुए, मतलब उसने कितनी बार वो ए से बी और फिर बी से ए पर आया, तो 32/20, और जब आप इसको हल करोगे तो आएगा 1.6 सेकेंड। तो मतलब आवर्त काल आ गया 1.6 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में एक दोलन पूरा हुआ।